नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात कर रहे थे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। राजनीतिक विचारधाराओं के क्रम में प्लेटो को पढ़ रहे थे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात कर रहे थे। न्याय सिद्धांत में हमने उसका नकारात्मक पक्ष देखा पहले, जिसमें उसने जो चल रही थी विचारधाराएं जो धारणाएं थी उसका खंडन उन्होंने किया। फिर सकारात्मक पक्ष में जो है, सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट, अपना जो न्याय का सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत तीनों गुण बताए, तीनों गुण के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है वर्ग और तीन वर्ग में समाज को डिवाइडेशन दिया, वो बात की। अब देखते हैं प्लेटो की न्याय की अवधारणा की विशेषताएं या सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहले प्लेटो का न्याय बाहरी जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति। प्लेटो ने पहले ही कहा कि ये बाहरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, न्याय जो है आपकी आत्मा की आंतरिक वस्तु है, ये माना प्लेटो ने, जो कि बाहरी शक्ति द्वारा किसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता। प्लेटो कहता है कि न्याय या कानून का जो है वो आंतरिक बात है, ये आंतरिक वस्तु है, आप फोर्सली उससे ये नहीं मनवा सकते। सीधी सी बात इन्होंने की। न्याय शक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि। न्याय जो है व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि, व्यक्ति की आत्मा जो कहती है उसकी ध्वनि है न्याय, कि जिसे आत्मा का एक विशेष समन्वयकारी गुण कहा जा सकता है। न्याय अहस्तक्षेप के सिद्धांत से संलग्न है, यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत, इसमें मैंने बात की थी, कोई दूसरा इसमें टांग नहीं अड़ाएगा, उसे फ्रीडमनेस के साथ काम करने दिया जाएगा, यही है। प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निश्चित धारण किए गए। 3 वर्ग है, तीनों वर्ग के कार्य निश्चित किए जा चुके हैं। इसलिए सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य से ये अपेक्षा करता है कि दूसरे को कार्य में हस्तक्षेप ना करे। हस्तक्षेप की बात थी, तीनों वर्ग अपने अपने काम करेंगे, एक वर्ग दूसरे वर्ग में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। प्लेटो ने मनुष्य की 3 प्रवृत्तियों ज्ञान, साहस और भूख के अनुसार आधार को जो देखो, ज्ञान, साहस और भूख के आधार पर समाज को शासक, सैनिक और उत्पादकों के तीनों वर्ग में सम्मिलित किया या फिर विभाजित किया। इन 3 वर्गों को विशिष्ट कार्य सौंपे और आशा की कि प्रत्येक वर्ग अपना निहित कार्य करे और उस पर कार्य विशेष में दक्षता की चरम सीमा प्राप्त की। इन तीनों को अलग अलग देखो, ज्ञान, साहस और बुद्धि, ज्ञान, साहस और भूख, सॉरी, ठीक है। साहस, बुद्धिमत्ता जो ज्ञान, और जो हमने बात की थी कि तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा, ठीक है, वो बात की। भूख यहाँ पे शब्द काम लिया। अब इसके अनुसार 3 वर्गों में बांटा, और ये तीनों वर्गों को कहा कि वो अपने अपने इसमें श्रेष्ठता हासिल करें, काम को और बेहतर तरीके से करें, ठीक है। ये काम उन्होंने किया और ये इसमें डिवाइडेशन किया। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासन द्वारा की गई। प्लेटो का जो आदर्श राज्य, इसमें न्याय की जो स्थापना दार्शनिक शासन द्वारा, यानी कि एक राजा क्या होगा, दार्शनिक होगा, उसको दर्शन का नॉलेज होगा, अच्छा होगा, बुद्धिमत्ता होगी उसमें, ये कहना चाह रहे हैं प्लेटो। आदर्श शासन के लिए सैनिकों तथा शासक वर्ग में संपत्ति और महिला के साम्यवाद की व्यवस्था। आदर्श शासक जो होगा या आदर्श शासन जो करेगा, वो एक तो सैनिक और शासक वर्ग में संपत्ति और महिलाओं के बीच में इनमें जो समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर पाएगा वो, क्योंकि आदर्शता होगी, ठीक है, दार्शनिक होगा, उसमें दर्शन का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, बुद्धिमत्ता होगी, तो ठीक है, जो कि निस्वार्थ समाज सेवा की परिस्थिति का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। प्लेटो का सामाजिक न्याय सिद्धांत एकता से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया, क्योंकि गुणों और कार्यों के आधार पर समाज में 3 वर्ग भिन्नता रखते हुए भी सामाजिक एकता के प्रतीक हैं, ठीक है। समाज में इन तीनों वर्गों व्यक्तियों के में सामंजस्य और एकता की स्थापना ही सामाजिक न्याय की स्थिति में है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी राज्य की तरह नैतिक मान्यता पर आधारित है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है राज्य की तरह नैतिक मान्यता पर आधारित है, जो कि कानूनी नहीं है। नैतिकता की बात है, इसमें कानूनी प्रावधान में नहीं है। प्लेटो का न्याय सामाजिक जीवन की संपूर्णता पर आधारित है, इसलिए वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण और समाज की सामंजस्यपूर्ण स्थिति का दूसरा नाम है। सामाजिक जीवन की संपूर्णता पर आधारित है, तीनों ही है, तीनों सामाजिक जीवन की बात की गई थी। एक दूसरे में टांग नहीं अड़ाएंगे, एक दूसरे का काम करेंगे, श्रेष्ठता लाएंगे काम हुआ। तीनों वर्ग, तीनों अपने अपने वर्ग के अनुसार, ठीक है। प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति की आत्मा वृद्धि करके शासन के माध्यम से समन्वय की स्थापना करता है। प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत स्तर पर तो व्यक्ति की आत्मा वृद्धि करता है, और उसी के बाद शासन के, उसी आत्मा वृद्धि होती है, उसी के बाद सामाजिक में क्या करता है, वो माध्यम से समन्वय की स्थापना की बात करता है। सामाजिक स्तर पर न्याय व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कार्य करते हुए दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक एकता को बनाए रखना है। तीनों वर्ग अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक दूसरे में टांग नहीं अड़ाएंगे, ये सामाजिक एकता का परिचय इसमें दिया गया।
प्लेटो का न्याय व्यक्ति एवं समाज दोनों ही स्तर पर न्याय गुण की समाप्ति के लिए एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम प्रस्तुत करता है। दोनों की बात की थी न्याय में, व्यक्तिगत न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है। इसके अभाव में आदर्श शासक और आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। दोनों गुणों की इन्होंने न्याय के गुण की बात की। अगर ये गुण इनमें नहीं है तो एक आदर्श राज्य की संकल्पना नहीं हो सकती, ये प्लेटो कहता है। ठीक है, अब इसकी आलोचनाएं भी होगी, वो अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।